हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। उसमें आज पहला चैप्टर देखते हैं, मैटर। इसे हम लोग हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। तो हमारे वातावरण के चारों ओर जितना भी कोई भी वस्तु है, टेबल, कुर्सी, फैन, जितना भी है, सभी जो है किस चीज़ से बना होता है? सभी पदार्थ से बना होता है। तो उसमें सभी में जो है कुछ समानताएं होती है और कुछ विषमताएं होती है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो सभी का शेप क्या होगा? अलग अलग होगा। आकृति, उसका शेप, साइज, आकार, आकृति, और फिर जो है उसका टेक्सचर मतलब बनावट। तो हमारे चारों ओर कोई भी वस्तु जो मिलेगा उसमें जो है उसका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, उसका टेक्सचर, उसका बनावट जो है, आकार, आकृति और बनावट जो है, तीनों अलग अलग होता है। लेकिन समानता किस चीज़ में है? समानता जो है उसमें सभी जो है पदार्थ से मिलकर के बना होता है, यही समानता हो गया। तो पदार्थ को हम लोग किस रूप में हम लोग डिफाइन करेंगे? मैटर को जैसे ये हो गया स्केच पेन, तो इसको हम लोग जो है अगर पदार्थ कहेंगे तो इसका क्या विशेषता हो गया? पहला नंबर तो इसमें जो है इसका मास होगा, द्रव्यमान होगा, और दूसरा और इसमें कुछ आयतन होगा। ये जो है अपने सराउंडिंग में जो है कुछ इसका चारों ओर का जो है उसका स्थान घेर रहा है या फिर छेक रहा है। तो इसमें जो है इसका आयतन होगा और दूसरा इसका द्रव्यमान होगा। तो इसका विशेषता मैटर होने के लिए दो कंडीशन है। पहला नंबर तो इसमें मास होना चाहिए इसमें, और प्लस वॉल्यूम। तो इसमें जो है द्रव्यमान और आयतन होना चाहिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं जिसमें जो है आयतन और द्रव्यमान दोनों होगा, व्हिच है मास एंड वॉल्यूम। कोई भी वस्तु जिसमें आयतन और उसका द्रव्यमान होना चाहिए, तभी हम लोग उसको मैटर कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। पेन, बुक, प्लांट्स, एनिमल्स, सारा चीज़ इसमें चला आ जाएगा, etc। तो ये मास जो हो गया, मास और वेट में अंतर होता है। मास जो है इसको m से डिनोट करते हैं, और वेट इसको हम लोग वेट का क्या होता है? mg। वेट बराबर mg, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये डिपेंडेंट होता है, वेट जो है मास और ग्रेविटी दोनों पर डिपेंडेंट होता है। मास चेंज नहीं करता है, इसमें मास जो है कहीं भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ का मास, पृथ्वी पर का मास, या तो फिर जो है हम लोग चांद पर का मास देखेंगे, दोनों का एक ही रहेगा। लेकिन जब हम भार की बात करते हैं, ये बता रहा है भार बराबर mg, ये ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ का g का वैल्यू पृथ्वी पर g होता है, और हम लोग अगर चांद पर जाते हैं तो उसका वैल्यू 1/6 होता है। तो वहाँ जो है भार बदल जाएगा,
लेकिन जो है मास जो है क्या, मास जो है एक जैसा रहेगा, सभी जगह एक जैसा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहला इसका हो जाएगा पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। इसको हम लोग साबित करेंगे। और दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इतना छोटा होता है कि हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है दो प्रकार का होता है। इसमें पहला जो है पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है, और दूसरा पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें जो है दो प्रकार का थ्योरी दिया गया था। एक जो है कंटिन्यूअस और दूसरा जो है पार्टिकुलेट। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सतत, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट, मतलब कण के जैसा। इसको हम लोग बोल सकते हैं रेत के कण की तरह। बालू का जिस तरह से छोटा छोटा कण होता है उस तरह से इसमें मिलेगा, और इसमें मिलेगा लकड़ी के टुकड़े की तरह। तो पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से ये कणों से मिलकर बना है कि नहीं बना है, इसको जो है प्रूव करने के लिए जो है इसमें पहले दो तरह का थ्योरी, दो तरह का विचार दिया गया था। पहला दिया गया था कंटिन्यूअस और दूसरा दिया गया था पार्टिकुलेट थ्योरी। कंटिन्यूअस में इसमें बताया गया कि जो है पदार्थ जो है जिस तरह से लकड़ी का जो है टुकड़ा जो है लगातार उसमें होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक उसमें मिलता है। तो इसमें बताया गया कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है कंटिन्यूअस थ्योरी में। और पार्टिकुलेट थ्योरी में बताया गया कि ये जो है रेत के कण की तरह, छोटे छोटे कण की तरह मिलता है। तो इसको हम लोग साबित कैसे करेंगे? तो एक बीकर लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, इसको मेजर कर लेंगे कहाँ तक जो है हम लोगों ने इसको लिया है। इसको मेजर कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम लोग नमक या चीनी इसमें डालते हैं, कुछ मात्रा में डालना है। उसके बाद जो है इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि कितना जो है लेवल ऊपर उठ रहा है। अगर थोड़ी सी मात्रा में हम लोग डालेंगे तो जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ज़्यादा मात्रा में डालने पर जो है तब उसका वाटर का लेवल ऊपर आएगा।
तो जो है थोड़ी सी मात्रा जो हम डाल रहे हैं इसमें जो है पानी में, मान लीजिए नमक को ही डाल रहे हैं, तो इसमें घुलाते हैं तो इसका लेवल ऊपर नहीं उठ रहा है, लेकिन जो है वो नमक कहाँ जाता है, तो नमक जो है जो वाटर के दो कणों के बीच में, मान लेते हैं ये वाटर का हो गया, तो वाटर के दो कणों के बीच में जो जगह होता है वहाँ जा कर के ये फंस जाता है। कौन? ये नमक का कण। तो जितना भी हम लोग ऊपर से नमक डाल रहे हैं, तो वो जो जितना भी वाटर का कण है, जल का कण, उसके रिक्त स्थान में, उसके स्थान के जगह में जा कर के फंस जाता है। तो इससे साबित हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से जो है कि पदार्थ जो है कणों से मिल करके बना होता है। अगर ये लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है, इसका सतत कंटिन्यूस रहता है, तो क्या होता है, तो इसमें जा कर के इसमें आगे उसका लेवल ऊपर उठ जाता है। शुरू में ही अगर हम लोग डालते हैं तो इसका लेवल ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इसमें लकड़ी का टुकड़ा में क्या रहता है, उसमें भरा हुआ रहता है, उसका पूरा पैक रहता है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि पदार्थ जो है कणों से मिल करके बना होता है। और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे, पदार्थ के कण जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो इसको भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से साबित करेंगे कि पदार्थ का कण जो है सूक्ष्म कैसे होता है। तो इसके लिए भी जो है चार बीकर लेते हैं। इसमें 100 ml वाटर लेते हैं, इसमें 90 ml वाटर लेते हैं, इसमें भी 90 ml, इसमें भी 90 ml। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, इसको हम लोग आगे चल के इसमें देखेंगे। इसका नाम लिख देते हैं KMnO4। इसका पूरा नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो है क्रिस्टल की तरह होता है, जैसा आप लोग चीनी की तरह देखते हैं, उसका साइज जो है रहता है, ठीक उसी तरह से रहता है। ये क्रिस्टल के रूप में सॉलिड अवस्था में रहता है, इसका छोटा छोटा टुकड़ा आता है। तो 3 से 4 टुकड़ा अगर हम लोग इसमें डालेंगे पानी में जो है, तो इसको अगर घुला देंगे तो ये जो है इसका कलर जो है पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 100 ml में जो है 3 ठो मान लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है इसमें डाल रहे हैं, तो इसका कलर जो है चेंज हो गया, पिंक कलर का हो गया। अब हम लोग इससे जो है इस बीकर से 10 ml वाटर निकालना है, 10 मिलीलीटर वाटर निकालेंगे, इस बीकर में डालेंगे। तब क्या होगा, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, इसका भी कलर जो है चेंज हो रहा है। फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका 10 ml लेकर के फिर इस बीकर में हम लोग डालेंगे, फिर इसका हम लोग लेकर के इस बीकर में डालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक मैं जो यहाँ तक आते आते, इसका मतलब क्या हम लोग कर रहे हैं, इसका हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन इसको बोलते हैं, तनुकरण मतलब पतला करना। और केमिस्ट्री में एक और आता है ये टर्म कॉन्सेंट्रेटेड, ये सांद्रण इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब गाढ़ा। तो बाज़ार में कोई भी
केमिकल हम लोग लाते हैं वहाँ से, तो इस रूप में रहता है कंसनट्रेटेड। उसको हम लोग लैब में जो है क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं उसको, उसमें वाटर मिलाकर उसको उसका कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ। KMnO4 का जो है इसमें ले रहे हैं 10-10 ml, ट्रांसफ़र करते करते यहाँ आकर क्या होगा, यहाँ का कलर जो है ज़्यादा होगा, पिंक कलर ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो है पिंक कलर जो है फीका हो जाएगा। तो इससे साबित होता है कि पदार्थ का कण जो है बहुत सूक्ष्म है, जिसके चलते ही जो है इसका प्रभाव यहाँ तक हमको मिल रहा है। या तो फिर इस एक्सपेरिमेंट से जो है नहीं करके हम लोग इसके जगह पर डेटॉल का भी कर सकते हैं। डेटॉल को लेकर के 2-3 बूंद डेटॉल इसमें डाल देंगे तो इसका भी डाइल्यूट करते जाएंगे तो देखेंगे इसका भी जो है महक या फिर इसका सुगंध हमको यहाँ तक इसका मिलेगा। तो यहाँ तो हम लोग देख लिए हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है, पदार्थ का कण जो है सूक्ष्म होता है, पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है, और दूसरा पदार्थ का कण जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसको हम लोग आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे इसका पदार्थ का क्या गुण होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों का क्या गुण होगा वो हम लोग देखते हैं। पहला इसका है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो ये हो गया पदार्थ के कणों का गुण। तो इसमें जो है पहला है पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे थे एक बीकर में वाटर लिए थे, इसमें जो है ऐड कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, नमक। तो उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर हम लोग डालते हैं तो जो है क्या देखते हैं, वाटर के लेवल में
कोई चेंजिंग नहीं आता है। जिससे साबित होता है कि जो है नमक का कण जो है वाटर के पार्टिकल के बीच में वाटर के कणों के बीच में क्या होता है, उसमें फंस जाता है या फिर समावेशित हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो है पदार्थ के कणों के बीच में जो है रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण जो है इसमें जैसे आगे चल के हम लोग देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे तो देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड में देखेंगे तो इसको जो है हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत बल लगाना पड़ेगा। अगर स्केच पेन को इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, क्यों, किस वजह से, क्योंकि पदार्थ का कण जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है और इसमें जो है इसका बॉन्डिंग जो है इसमें मजबूत है, जिस कारण से इसको हम लोग आसानी से इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। ये इसमें सॉलिड में सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए ये मजबूत होता है, सॉलिड सबसे मजबूत होता है। लिक्विड में जो है इससे कम लगता है, इसलिए इसको हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। और सबसे कम किस में रहता है, गैस में। और तीसरा है पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होता है। गैस में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या रहता है, उसका कोई निश्चित आकृति होता है, उसका निश्चित आयतन नहीं होता है। जिस बर्तन में हम लोग रखेंगे तो उसको जो है वो उस आयतन जो है ग्रहण कर लेगा। तो इसमें पदार्थ के कण जो है इसमें ये कैसे साबित होगा, अगर हम एक रूम में अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें पूरा घर में जो है उसका सुगंध फैल जाता है। ये किस वजह से होता है, ये विसरण की वजह से होता है, विसरण, डिफ्यूजन। ये जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने का प्रवृत्ति होता है कोई भी पदार्थ में। तो विसरण गैस में खास करके जो है, तो इसमें हम लोग कहीं पर जला रहे हैं, इसे अगरबत्ती जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो है और वातावरण में जो है इसका कंसंट्रेशन कम है, एयर का जो है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो यहाँ पर अगरबत्ती जहाँ पर जल रहा है तो इसका कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ गया है, तो वहाँ से जाएगा हवा में, ये और ये हवा में जो है कंसंट्रेशन कम है तो जो है ये चारों ओर फैल जाएगा। तो ये जो है, तो इससे साबित हो रहा है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होता है। और एक चीज़ इसमें रहता है, मास होने के कारण जो है पदार्थ में जो है गतिशील होने का दूसरा कारण ये भी है, मास होने के कारण जो है इसमें क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी आता है। जिसके चलते ये जो है मूव करते रहता है। इसमें मास होने के कारण जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, जिसके चलते जो है ये मूव करते रहता है। तो आज हम लोग जो है मैटर को देख लिए, मैटर का इंट्रोडक्शन जो है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देख लिए, पदार्थ के कणों के गुण। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।